Assalamu alaikum. I welcome you all to my YouTube channel Learn English with Abdul Rasul Sayyed. This is Abdul Rasul Sayyed. I hope you all are fine and you are learning a lot from my lectures that I have delivered in my YouTube channel pertaining to different subjects. Today I am going to talk about law admission test. As you all know that HEC has announced the date for the submission of forms pertaining to the upcoming law admission test. So that's why the students are making preparation and they are so much worried about the upcoming test. So this video is going to be very much helpful for those students who are going to kick off their career in law. So before we move ahead, I would like to request you to kindly subscribe my channel if you have not subscribed my channel so far. And also press the bell icon so that you may receive the notifications of my upcoming videos on your cell phone. So let's begin today's class. What is LET? LET is a law admission test. It is simply an entry test for those students who like to kick off their career in law and those who want to seek admission in different law colleges and universities of Pakistan. Who is eligible for this test? One who has passed intermediate. He is eligible to appear in law admission test. Now what kind of questions that one is going to have in law admission test? कौन से सवालात हैं जो आपको फेस करना होंगे इन लॉ एडमिशन टेस्ट में? अब HEC ने जो है डिवाइड किया है इस टेस्ट को इन डिफरेंट क्वेश्चंस. HEC has divided the test into different questions like, देखिए, the first question जो है that you are going to have while appearing in law admission test, that belongs to essay writing. You are going to have a question pertaining to essay writing. It is comprised of 15 marks. 15 मार्क्स का सवाल होगा जो आप जो है वो ऐसे राइटिंग से मुतालिक होगा. और ये ऐसे राइटिंग जो है वो आपको एक ऐसे नहीं कि आपको कोई बड़ा लेंथी ऐसे लिखना है. नो, यू आर सपोज टू राइट डाउन एन ऐसे merely comprised of 200 words. 200 अल्फाज पर मुश्तमिल ऐसे आपको लिखना होगा. तो जो पहला सवाल होगा, फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी ऑफ ऐसे राइटिंग. अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन वुड बी ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. If you do it in the pink of perfection, it enhances your probability of being selected for in university of your choice or college of your choice. So your personal statement जो है, it is extremely important question. So आपको जो है personal statement जो है वो बेहतरीन लिखना होगी. पर्सनल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, पर्सनल स्टेटमेंट में मोटिवेशन होती है. मोटिवेशन क्या चीज़ है भाई कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी लॉ? आप लॉ क्यों पढ़ना चाहते हैं? व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड? और दूसरी चीज़ जो होती है पर्सनल स्टेटमेंट में वो क्या दी जाती है? एक्सप्लोरेशन. व्हाट हैव यू डन सो फार टू लर्न अबाउट इट? तो ये चीज. और जो तीसरी चीज जो पर्सनल स्टेटमेंट में देखी जाती है वो है सूटेबिलिटी. व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर एन एप्ट मैच और एप्ट सूट फॉर दिस करियर इन लॉ. तो ये चीजें आपने देखनी है पर्सनल स्टेटमेंट में. क्या? मोटिवेशन और एक्सप्लोरेशन और suitability. Why do you think yourself fit for career in law? अच्छा, ये तो थे
2 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 क्वेश्चंस ये हो गए। और ये पर्सनल स्टेटमेंट जो ये भी आपको बताता चलो, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव पर्सनल स्टेटमेंट, वो एक डिटेल्ड वीडियो होगी। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है जी। और जो थर्ड क्वेश्चन है दैट यू आर गोइंग टू हैव, दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश। आप जो है आप इंग्लिश से मुतालिक जो है आपको सवालात जो है वो दिए जाएंगे। अच्छा, वो जो 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले बताया, एसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट, वो तो है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड, वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। यू आर गोइंग टू हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर्टेनिंग टू इंग्लिश। और उसमें क्या क्या होगा, इंग्लिश में सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे और प्रेपोजिशंस होंगे। ये आपको जो है इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, और ये जो इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स का होगा, माइंडेड प्लीज। इंग्लिश पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, 20 मार्क्स का होगा। ये भी इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, और अगर आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह आपके लिए मैं बहुत सी आसानियां पैदा करूंगा। अच्छा जी, और जो 4th क्वेश्चन होगा वो होगा पर्टेनिंग टू जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, ठीक है जी। वो होगा, ये भी 20 मार्क्स का होगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो है आपने क्या करना है, आपने वर्ड्स लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, इन चीजों को जरूर देख लेना है, ठीक है जी। और कैपिटल्स हैं, करेंसीज हैं, ठीक है, ये जीके से रिलेटेड जो है इस किस्म के सवालात आएंगे। तो इस किस्म के सवालात जो हैं, यू मस्ट कीप इनटू अकाउंट दैट यू आर गोइंग टू हैव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन लॉ एडमिशन टेस्ट। अच्छा जी, और फिर जो 6th क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट इज रिलेटेड टू इस्लामिक स्टडीज। अगेन इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का सवाल होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, इस्लाम से रिलेटेड। आपने इस्लामियात जो है या इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड जो सवालात आएंगे, उसमें आपने क्या देखना है कि देखिए आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो पिलर्स ऑफ जो फैथ है या पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये इससे रिलेटेड जो है सवालात जो है ज़्यादा आएंगे। और होली बुक्स, ये जो डिवाइन बुक्स हैं, इससे रिलेटेड, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक जो है वो सवालात ज़रूर आएंगे। तो ये चीज़ें भी आपको जहन में रखना होंगी। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर गोइंग टू हैव सम क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज से मुताल्लिक भी आपको सवालात का सामना करना पड़ेगा। और पाकिस्तान स्टडीज के मुताल्लिक जो है आपको क्या तैयारी करनी है पाकिस्तान स्टडीज के मुताल्लिक, और किस किस्म के सवालात जो हैं आप फेस करेंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना, 1857 से लेकर 1947 तक और ऑनवर्ड्स, ये आप जरूर जो है इसको जरूर टच कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज लाइक M.A. जना है, मोहम्मद अली जना, और अल्लामा इकबाल है, सर सैयद अहमद खान हैं, और डिफरेंट पर्सनैलिटीज जो हैं जो पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड हैं, उनसे मुताल्लिक जो है सवालात आ सकते हैं, वो भी ज़रूर आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, और ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली जो ये जो तंजीमें बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी या इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, इससे मुताल्लिक भी सवालात आप आ सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो है यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर डीलिंग क्वेश्चंस विथ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है। इससे रिलेटेड क्या आप जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो पास हुए, जैसे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, देन 1962 एंड देन 1973, और जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं आप उनको भी जो है वो टच ज़रूर कीजिएगा, और उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूर गेन कीजिएगा, क्योंकि इनसे मुतल्लक भी सवालात ज़रूर आते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज़ में जो है आपको इन सवालात का सामना करना पड़ेगा। और जो सवाल होता है वो एक और सवाल आता है उर्दू वोकैबुलरी का। उर्दू वोकैबुलरी जो है
وہ بھی آپ سے پوچھی جائے گی. تو آپ کوئی بھی اچھی سی بک لیں گے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی, تو اس میں وہ ووکیبلری جو ہے اردو سے ریلیٹڈ وہ بھی گیون ہوتی ہے, اس کو بھی جو ہے آپ ضرور میمورائز کیجئے گا, ذہن نشین کیجئے گا. اچھا جی, اور یہ جو اردو ووکیبلری ہوتی ہے یہ بھی 10 مارکس کی ہوتی ہے. 10 مارکس کی اردو ووکیبلری یو آر گوئنگ ٹو ہیو ان یور ٹیسٹ فار لا ایڈمیشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے لاسٹ کوسچن جو ہوتا ہے وہ بیسک ریتھمیٹکس کا ہوتا ہے, میتھمیٹکس کا ہوتا ہے. وہ آپ گھبرائیے نہیں. اف یو ہیو ریتھموفوبیا یو نیڈ ناٹ ٹو وری, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے کمپلیکیٹڈ سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آبجیکٹیو ٹائپ کی سوالات ہوں گے, اور یہ ہوتا ہے میرلی اٹ از کمپریزڈ آف 5 مارکس. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹوٹل ملا کے جو ہے ایسے رائٹنگ کے ہوتے ہیں 15 مارکس, دین پرسنل اسٹیٹمنٹ کے 10 مارکس, دین ایم سی کیوز ان انگلش, ٹھیک ہے, اس کے ہوتے ہیں 20 مارکس, جنرل نالج 20 مارکس, اسلامک اسٹڈیز 10 مارکس, اور پاکستان اسٹڈیز 10 مارکس, اور ایم سی کیوز اردو ووکیبلری اس کے 10 مارکس ہوتے ہیں, اور ایم سی کیوز میتھمیٹکس جو ہے اس کے بھی 5 مارکس. تو ٹوٹل ملا کے 100 مارکس بنتے ہیں. تو اس قسم کے سوالات جو ہے آپ کو فیس کرنا پڑیں گے وائل اپیئرنگ ان لا ایڈمیشن ٹیسٹ. تو میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی, اچھا, وہ ہوگی اباؤٹ پرسنل اسٹیٹمنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, اور مجھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں سر ہاؤ ٹو رائٹ این افیکٹو پرسنل اسٹیٹمنٹ, کیونکہ یہی جو سوال ہے یہ آپ کی پروبیبلٹی فار بینگ سلیکٹڈ فار ڈفرنٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز آف یور چوائس جو ہے اس کو انہانس کرتا ہے یہ سوال پرسنل اسٹیٹمنٹ کا. تو میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ دیٹ ول بی اباؤٹ how to write an effective personal statement. So keep your fingers crossed or keep in touch with me. Those who have not subscribed my channel, please subscribe my channel, اور آپ میرے ساتھ رہیے. انشاءاللہ میں آپ کو بہت ہیلپ کروں گا, اور آپ آسانی سے یہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ آسانی سے پاس کر پائیں گے. امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. I thank you all.